अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लैब सेशन, आज का जो लैब सेशन है इसमें हम जो स्टडी करेंगे वो है वेंचुरीमीटर फ्लो मीटर्स है, जिसमें हम जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू है वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस ऑपरेटर्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको स्टडी करवाऊँगा। तो सबसे पहले जो है इसमें जो आपका फ्लूइड जो हाइड्रोलिक बेंच पे हमने सबसे पहले इसको इंस्टॉल किया है। सबसे पहले फ्लूइड जो इसका इनलेट हो रहा है वो इस पॉइंट से हो रहा है। तो सबसे पहले आपका जो फ्लूइड है वो एंटर हो रहा है इस पॉइंट से, और इसके बाद फ्लूइड आपका एंटर हो रहा है रोटामीटर में। तो इनलेट पॉइंट हाइड्रोलिक एग्जिट पॉइंट ये है हाइड्रोलिक बेंच का, और इनलेट पॉइंट है फ्लो मीटर्स का। सबसे पहले फ्लूइड आपका एंटर होगा इस पॉइंट से, एल्बो से होता हुआ फ्लूइड आपका एंटर होगा रोटामीटर इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। तो इसको जो हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर हेड, बट इट इज़ अ वेरिएबल एरिया मीटर। ये आप देख सकते हैं ये टेपर्ड है, ये आप देखें ग्रेजुअली इसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको रोटामीटर को जो हम कहते हैं कि वो है वेरिएबल एरिया मीटर, बट इट इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर हेड दैट इज़ यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। तो इसके बाद जो है हमारा फ्लूइड एंटर होता है एल्बो से होता हुआ आपका फ्लूइड जाता है। सबसे पहले आपका सेकेंड जो डिवाइस है वो है ऑरिफेस मीटर में जो है वो एक ऑरिफेस प्लेट होती है। एट द एक्सपेंस ऑफ दिस प्रेशर, जब आपका फ्लूइड जो होता है वो ऑरिफेस प्लेट में से गुजरता है तो उसके अंदर प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होता है, प्रेशर ड्रॉप प्रोड्यूस होता है। तो एट द एक्सपेंस ऑफ दिस प्रेशर ड्रॉप वी विल कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। तो ये है ऑरिफेस मीटर, इसके अंदर लगी हुई है ऑरिफेस प्लेट। तो इसके बाद आपका इसे आप कहते हैं फ्लैंज। तो फ्लैंज इसके बाद आपका फ्लूइड एंटर हुआ आपका वेंचुरीमीटर में। वेंचुरीमीटर आपको, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया, वेंचुरीमीटर में कन्वर्जिंग कोन और डाइवर्जिंग कोन होती है। तो कन्वर्जिंग कोन का जो डाया है वो 29 mm है, और थ्रॉट पे जो डाया है वो है 17 mm। तो आप देख सकते हैं क्लोज करके इसकी पे 29 mm जो है वो कन्वर्जिंग कोन का डायमीटर है, और थ्रॉट पे जो है डायमीटर वो है 17 mm। तो ये एक टैपिंग लगी हुई प्रेशर टैपिंग P1 और ये है P2। तो इसके बाद आपका फ्लूइड एंटर होगा आपका पिटर ट्यूब के बाद फ्लूइड आपका एग्जिट होगा। ये है कंट्रोल वेल्व, और कंट्रोल वेल्व के बाद फ्लूइड आपका एग्जिट होगा। तो ये है आपका प्रेशर मेजरिंग टैंक, इसमें आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं जो भी आपका फ्लूइड एग्जिट हो रहा है और फ्लो मीटर से। तो नीचे सबसे बॉटम पे है आपका स्टोरेज टैंक है। तो सबसे, और ये आपको जैसे कि पता है वाटर मानोमीटर्स हैं। तो वाटर मानोमीटर्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है डिफरेंट पॉइंट्स पे। प्रेशर टैपिंग्स को हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, यह है प्रेशर टैपिंग 1, प्रेशर टैपिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये P1 है, ये कि वाटर मानोमीटर फ्लो मीटर और के साथ कनेक्ट है। इसी तरह P2 जो है जैसे ही रोटामीटर से फ्लूइड आपका एग्जिट होगा ये होगी आपकी P2। तो आप देख सकते हैं ये है फ्लो मीटर, जिसे आप कहते हैं रोटामीटर की P1 और P2। P1 आपकी रोटामीटर के इनलेट पे है, और P2 जो है वो रोटामीटर के आउटलेट पे है। ये हो गया आपकी P1 और P2। इसी तरह फिर है ऑरिफेस की, एक ऑरिफेस के इनलेट पे लगेगी प्रेशर टैपिंग, और एक लगेगी प्रेशर टैप ऑरिफेस मीटर के आउटलेट पे। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लूइड आपका एंटर हो रहा है वो इस साइड पे हो रहा है। ये है आपकी P3, ये है आपकी P3, और ये आपकी क्या है P4। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे बिफोर दी एंट्रेंस ऑफ द ऑरिफेस मीटर, आप फ्लूइड का प्रेशर मेजर करेंगे, वो आपकी क्या होगी P3, और एट द आउटलेट जो होगा वो आपका प्रेशर क्या होगा P4। तो P2, P3, P4 माइनस P3, तो एट द एक्सपेंस ऑफ, तो प्रेशर ड्रॉप नॉर्मली क्रिएट होता है। तो वो जो प्रेशर ड्रॉप होगा P4 माइनस P3, तो एट द एक्सपेंस ऑफ दिस प्रेशर ड्रॉप वी विल कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। इसी तरह वेंचुरीमीटर में आया आपके पास P5, P6, और एक आपकी कन्वर्जिंग कोन पे लगी, और एक आपकी थ्रॉट के ऊपर प्रेशर टैपिंग लगी, जो आपके साथ वाटर मानोमीटर के साथ हमने कनेक्ट कर दी। तो इसके बाद आपका है पिटा ट्यूब में एक आपकी
बिफोर जो है आपकी एंट्रेंस पे लगी और एक आपकी एग्जिट पे लगी। इसी तरह कंट्रोल वाल्व है दैट इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। तो ये ग्लो वाल्व जिससे हम फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड एग्जिट पे जो है वो हम कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दूं। टेक्निकल जो इस सेशन में है जो हम स्टडी करेंगे वो हमने कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज व्हेन अ फ्लूइड थ्रू अ वेंचुरीमीटर। तो हमने जो स्टडी कर रहे हैं कैलकुलेट करना है हमने कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर जब हम व्हेन अ फ्लूइड फ्लो थ्रू अ वेंचुरीमीटर। तो इसके लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वो है हाइड्रोलिक बेंच और फ्लो मीटर्स, ये है फ्लो मीटर्स। और इसके बाद जो है वो है हाइड्रोलिक बेंच। हाइड्रोलिक बेंच के बाद आपको एक रिक्वायर्ड होगी स्टॉप वॉच, जो कि आप मोबाइल से भी ऑन कर सकते हैं और आपको लैब में भी प्रोवाइड की जाएगी स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच दैट इज़ यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड विच इज़ कलेक्टेड इन दिस मेजरिंग टैंक। तो टेक्निकल डाटा ये है कि इस ऑपरेटर्स में इस फ्लो मीटर्स में जो हमारे पास रोटामीटर लगाया गया है उसमें जो फ्लो रेट है वो 35 लीटर पर मिनट या 40 लीटर पर मिनट जो है वो डिज़ाइंड है। और वेंचुरी डायमीटर, वेंचुरी का जो मैंने आपको वेंचुरीमीटर का डायमीटर बताया था उसके कन्वर्जिंग कोण पे है वो है 29 mm और उसके थ्रॉट पे है वो 17 mm। इसके बाद आपके पास वाटर मोनोमीटर्स, नंबर ऑफ ट्यूब्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 एंड 8। नंबर ऑफ़ ट्यूब्स जो हैं वाटर मोनोमीटर्स की वो हैं 8, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने नंबर ऑफ़ ट्यूब्स जो हैं वो वाटर मोनोमीटर की 8 है। फिर इसके बाद जो है इसके अंदर एयर रिलीफ वेल्व लगा हुआ है, एयर रिलीफ वेल्व लगा हुआ है और इसके अलावा ओवरफ्लो वेल्व लगा हुआ है। और इसके बैक पे जो प्रोवाइड किया गया है हमारे पम्प भी प्रोवाइड किया गया दैट इज़ यूज टू रिमूव दी बबल्स फ्रॉम दी वाटर मोनोमीटर ट्यूब। अगर आपकी एयर बबल्स टैप हो गए आपके वाटर मोनोमीटर ट्यूब में तो इस पम्प को हम इस जगह पे इंस्टॉल करके वेंट पे इंस्टॉल करके हम पंप करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। आपको जैसे कि पता है वेंचुरीमीटर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको। वाटर मोनोमीटर के जहाँ से फ्लूइड एंटर होता है उस साइड पे होती है कन्वर्जिंग कोन, फिर उसके बाद आता है थ्रॉट, फिर उसके बाद आती है डाइवर्जिंग कोन। तो थ्रॉट उस पॉइंट पे होता है जिस पे वहाँ पे मिनिमम एरिया होता है। सबसे पहले जो हमारा फ्लूइड एंटर होता है कन्वर्जिंग कोन पे ग्रेजुअली रिडक्शन होती है और ग्रेजुअली इनलार्जमेंट होती है। तो जैसे ही फ्लूइड हमारा कन्वर्जिंग कोन में एंटर होता है तो आपका क्या होता है, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इसके बाद जो है हमारा फ्लूइड होता है डाइवर्जिंग कोन में। तो ग्रेजुअल तो आपकी जैसी काइनेटिक एनर्जी जो इसमें कन्वर्ट होती है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसमें प्रेशर ड्रॉप एज़ कम्पेयर टू ऑरिफिस मीटर जो होता है वो कम होता है। तो इसका प्रोसीजर सबसे पहले ये है कि सबसे पहले हमने हाइड्रोलिक बेंच के ऊपर जो है हमने फ्लो मीटर्स HB016 को इंस्टॉल करना है और उसके बाद इसको एडजस्ट करना है इसके स्क्रू से कि ये लेवल में है। उसके बाद जो है वो हमने हॉर्स को जो है वो हाइड्रोलिक बेंच का जो आउटलेट है उसको हमने कनेक्ट कर देना है ऑरिफिस इस फ्लो मीटर्स के साथ। तो डिस्चार्ज कंट्रोल वेल को हम ओपन करेंगे, इसके बॉटम से आप देख सकते हैं इस कंट्रोल वेल को ओपन करेंगे और पंप को ऑन करेंगे तो हमारा फ्लूइड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करने के लिए फ्लो मीटर्स में। इसके बाद हम डिफरेंट फ्लो रेट्स पे जो है वो हम चेक करेंगे कि हमारा प्रेशर ड्रॉप पे क्या इफ़ेक्ट होता है आपके फ्लो रेट का। तो हम इसके अलावा हम चेक करेंगे कि वेंचुरीमीटर से जब हमारा फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या आता है। तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्लूइड जब हमारा इनलेट होता है रोटामीटर में तो आप देख सकते हैं ये इसका P1 है और ये P2 है। जैसे ही आप फ्लो रेट इंक्रीज़ भी करेंगे लेकिन इसका जो प्रेशर हेड है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो H1 और H2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे ये देखें मैं आपको फ्लो रेट कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो आपका जो फ्लूइड जो है जब ऑरिफिस मीटर से पास आउट हो रहा है तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह ऑरिफिस मीटर में जो है P1 और P2 इसमें प्रेशर ड्रॉप आ रहा है P3 एंड P4। इसके बाद आपको फ्लूइड एंटर होगा वेंचुरीमीटर में प्रेशर ड्रॉप आएगा, लेकिन जो प्रेशर ड्रॉप है वो ऑरिफिस मीटर में वेंचुरीमीटर से ज़्यादा आता है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो ऑरिफिस मीटर का वेंचुरीमीटर से कम है।
तो इसके बाद जो है आपका फ्लूइड जो वो एंटर होता है पिटा ट्यूब में। पिटा ट्यूब में भी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर ड्रॉप वी विल कैलकुलेट द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद जो है वो हम फ्लो रेट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम इस पाइप को जो है वो प्लेस कर देंगे इस होल में, और स्टॉप वॉच को ऑन करके हम उसका जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस साइड ग्लास। टर्न ऑन द स्टॉप वॉच एंड टू check the at the side glass to measure the level of the fluid in the measuring tank। तो स्टॉप वॉच के थ्रू हम इसको कैलकुलेट इस तरह हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट कर लेंगे, और उससे हम फिर उसके बाद हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ओके, इस नेक्स्ट इसमें जो है आपको मैं बताता जाऊँ कि आप देख सकते हैं कि ऑरिफेस मीटर में जो वीना कॉन्ट्रैक्टा प्रोड्यूस होता है, बट वेंचुरी मीटर में कोई वीना कॉन्ट्रैक्टा प्रोड्यूस नहीं होता। तो वीना कॉन्ट्रैक्टा वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ओके, वीना कॉन्ट्रैक्टा। और इसके अलावा जो है और इसके अलावा इसमें स्टोरेज टैंक है बॉटम पे, हाइड्रोलिक बेंच में, और सेंट्रीफ्यूगल पंप है। तो डिफरेंट फ्लो रेट्स पे आप रोटामीटर से एडजस्ट करके आप डिफरेंट फ्लो रेट्स पे आप जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि बाय चेंजिंग फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड आपके प्रेशर ड्रॉप पे या कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पे क्या इफ़ेक्ट होता है, या आपकी जो प्रेशर ड्रॉप आ रहा है उस पर क्या प्रेशर हेड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जो जिसमें आपका फ्लूइड जो है वो डिफरेंट फ्लोमीटर से पास हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसके रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बाय व्हाट्सएप, बाय यूजिंग ईमेल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके।